नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना वाला टॉपिक हम लोगों ने थ्योरी जो पोर्शन है वो पूरा कवर कर लिया है। कितनी चट्टानें हैं, कितने उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन सा चट्टान ज़्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है, ये टॉपिक जो है थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग उसके संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और जो आपके आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम है 24 तारीख को, उसमें और आगे हॉस्टल वार्डन एडीओ का जो पोस्ट आने वाला है उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट 20 उसमें से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन व्यापम में सेम टू सेम रिपीट होता है, कुछ बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं जो आज का बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की पूरी संभावना है आपके जो पटवारी का एग्जाम है उसमें और आगे के पेपर्स में। तो आप लोग पहले टॉपिक का थ्योरी कवर करिए। अगर आप लोग के पास उसका नहीं है सोर्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उसको थ्योरी पहले देख सकते हैं। हम लोगों ने कवर किया डिटेल में, उसके बाद ये वीडियो देखिए या डायरेक्ट भी देखेंगे तो भी आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे तो आप लोग को बहुत हेल्प होगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके पहले भी हम लोग 2-3 जलवायु का जो है MCQ वो कर चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। मिट्टियों वाला MCQ कर चुके हैं, वो भी आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, मतलब कि उस नदी घाटी के आसपास जो है वो कोयला बहुत संख्या में पाया जाता है, कोयला का भंडार की दृष्टि से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है दामोदर नदी घाटी, बी है महानदी घाटी, सी है सोन नदी घाटी और डी है गोदावरी नदी घाटी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दामोदर नदी घाटी, क्योंकि जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, भारत में जो झारखंड वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में दामोदर नदी प्रवाहित होती है और झारखंड के आसपास आप लोग देखेंगे बहुत सा राउरकेला में जो है वो पावर प्लांट बहुत सारा है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर प्लांट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर कोयला की उपलब्धता अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर झारसुगड़ा में देखे होंगे आप प्लांट है बहुत सारा, तो उस रेंज में इसीलिए है क्योंकि दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी के आसपास जो है कोयला क्षेत्र बहुत सारा पाया जाता है, तो दामोदर घाटी उसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है? जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? ए हिमालय जैव क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, सी भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र और डी दक्कन जैव क्षेत्र। देखिए, हिमालय जैव क्षेत्र कौन सा है? जो हिमालयी राज्य है जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, वो सब क्षेत्र हिमालय जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट्स है जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, वो सब वाला क्षेत्र आता है। भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र ये दूसरा चीज़ है। तो जो भारत आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वो दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए होंगे आप लोग, दक्कन ट्रैप पाया जाता है कहाँ? बस्तर, जशपुर क्षेत्र में दक्कन ट्रैप पाया जाता है, दक्कन ट्रैप का विस्तार है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है वो पीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट रिपीट होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत या नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़? जो है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, है ना? प्रायद्वीप का मतलब क्या है? जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। ये भारत है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ये 3 ओर से, इधर क्या है? अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो 3 ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा बेसिन की संरचना में निम्न किस क्रम की चट्टान अधिक है? सरगुजा बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए। बेसिन का मतलब जैसे कि यहाँ नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी है, तो नदी के आसपास का जो हिस्सा रहता है, ये वाला जो हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा? आपका बेसिन कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें हैं? देखिए, सरगुजा जिला जो है वहाँ पर बेसिकली पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक है, और पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? ये छत्तीसगढ़ है अगर आपका, ठीक है, ये
तो ये यहाँ तक पूरा क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है ये। सरगुजा भी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा आता है ना। इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना चट्टान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गोंडवाना चट्टान। ठीक है, ऑप्शन सी गोंडवाना चट्टान। और यहाँ पर कौन से खनिज का भी खनिज पाया जाता है बोलेगा तो कोयला। क्या, कोयला। 5th नंबर, बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है। ठीक है, अब बस्तर बेसिन वही जो बस्तर में जो नदी प्रवाहित होती है उसके आसपास का हिस्सा, उसी को बेसिन कहते हैं। तो बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है, कड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़। देखो कड़प्पा कहाँ पाया जाता है, मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में। विंध्यन कहाँ पाया जाता है, ये ऊपरी छत्तीसगढ़ में, मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें, ये मध्य प्रदेश में विस्तार है मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा सा इसका पूर्वी छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। ये विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो कहाँ पाया जाता है, MP में पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान कहाँ पाया जाता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारवाड़। धारवाड़ चट्टान जो है बस्तर बेसन बना हुआ है, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टान को एक चीज़ और याद रखना, खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़। भारत में कहाँ पाया जाता है धारवाड़ चट्टान, कर्नाटक के बेलारी, शिवोगा, ये सब जिले में जो है वो धारवाड़, बेलारी और शिवोगा 3 जिले में क्या पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान का विस्तार है। ये 2-3 चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना। और खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान बोलेगा तो भी वो धारवाड़ ही आएगा, सबसे समृद्ध चट्टान है। छत्तीसगढ़ का मैदान, 6th क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है। तो अभी मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ का मैदान किस चट्टान से बना है, कड़प्पा चट्टान से बना है। ठीक है, गोंडवाना चट्टान से पूर्वी बघेलखंड का पठार, आर्कियन चट्टान सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में है 50% हिस्सा। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में पाया जाता है लगभग 50% हिस्से में। धारवाड़ चट्टान, ये तो बस्तर वाला क्षेत्र धारवाड़ चट्टान से बना है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है, ए ऊपरी गोंडवाना, बी कड़प्पा, सी दक्कन ट्रैप, डी विंध्यन और ई नन ऑफ दिस। तो किस युग की शैलों से बना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कड़प्पा। कड़प्पा शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कड़प्पा चट्टान का विस्तार कहाँ है, सबसे देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है, ऊपरी गोंडवाना, कड़प्पा, दक्कन ट्रैप, विंध्यन और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा कड़प्पा। क्यों, छत्तीसगढ़ का जो मुख्य हिस्सा, जो मध्य वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कड़प्पा चट्टान का विस्तार है मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ बेसिन किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बेसिन किसको बोलते हैं, देखो बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ बेसिन किसको बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ वाला है, इसी को छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा किससे बना है, कड़प्पा से बना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कड़प्पा चट्टान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। ठीक, यहाँ नीचे वो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। धारवाड़ शैल समूह का वितरण जो है वो है आपका बघेलखंड, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये पहले मैप बना देता हूँ। ठीक है, मैप से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, ठीक है, बालोद, रायपुर, ठीक है, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार के कसडोल वाले क्षेत्र, ये पूरा मैं डिटेल में कवर किया हूँ। ठीक है ना, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और पंडरिया यानी मुंगेली वाला क्षेत्र में। और थर्ड है दंडकरण्य पठार, दंडकरण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और मोहिला मान, ये वाला क्षेत्र में। ठीक है, और कोरिया जिले में प्रमुखतः गोंडवाना शैल का विस्तार, तो ये वाले हिस्से में गोंडवाना शैल का विस्तार है। ये जहाँ जितना ये डाला हूँ ये सब जगह पे कहाँ है, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। तो अब इसमें से आंसर क्या आ जाएगा इसका, शैल का विस्तार क्या है, नहीं है पूछ रहा है। तो भानु प्रतापपुर कांकेर यहाँ तो है, दंतेवाड़ा यहाँ भी है, कोरिया यहाँ नहीं है। कोरिया में क्या है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है जहाँ गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। ठीक है, याद रखना इसको। 9th, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूवैज्ञानिक संरचना मतलब वही लैंड वाला। ऑप्शन ए, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। मैंने क्या बताया था,
50% छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह है, और आर्कियन सेल समूह सबसे पुरातन है, सबसे पहला बना था। ये सेल समूह वाले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, सबसे पहले आर्कियन सेल समूह बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कड़प्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है, ये गलत है, क्योंकि है कड़प्पा सेल समूह पाया जाता है मध्य छत्तीसगढ़ में। गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। 10वां, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में चूने पत्थर की प्रधानता है? तो चूने पत्थर की प्रधानता किसमें है? देखो, विंध्यन के सेल समूह तो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। ठीक है, लमेटा क्रम के चट्टान तो लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ? इसको जसपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और जसपुर में क्या खनिज पाया जाता है? दक्कन ट्रैप पाया जाता है। दक्कन ट्रैप में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या बचा इसमें? कड़प्पा। कड़प्पा सेल समूह कहाँ पाया जाता है? मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और यहाँ पर चूना पत्थर का विस्तार है। इसीलिए मध्य छत्तीसगढ़ में एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी सीमेंट प्लांट हैं वो मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीमेंट का हब बोला जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या है? सीमेंट के प्लांट हैं। क्यों है? क्योंकि सीमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है किसका? चूने पत्थर का। ठीक, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? अभी अभी मैं बताया हूँ, सबसे प्राचीन कौन सा सेल समूह है? आर्कियन। आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन है, सबसे ज़्यादा धरातली बनावट में प्रमुख क्यों है? क्योंकि 50% हिस्से लगभग पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे पुराना यही है, इसलिए धरातली बनावट में प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कड़प्पा सेल समूह तो विद्यमान है, मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। धारवाड़ सेल समूह बस्तर के पठार में पाया जाता है। टर्सरी सेल समूह जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, टर्सरी सेल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? कम है पूछ रहा है, तो कम किसका है? आर्कियन का तो सबसे ज़्यादा है, 50% हिस्से में तो आर्कियन ही है। कड़प्पा भी है, गोंडवाना और विंध्यन। गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और कड़प्पा छत्तीसगढ़ के मैदान में। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ हैं बोला मैं? एमपी में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए कम है, बहुत कम हिस्से में मिलता है यहाँ छत्तीसगढ़ में, एकदम नहीं के बराबर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा डी, विंध्यन। भूगर्भिक संरचना में से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है ना? भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है, मतलब पूछ रहा है कि भूगर्भिक संरचना से किसके सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है? मिट्टियों के, कि खनिज के, कि कृषि योग्य भूमि के, कि सभी के? तो देखिए, भूगर्भिक संरचना जो है, मतलब भूगर्भिक संरचना मतलब भू के गर्भ में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है चट्टानों का, वो मतलब जमीन के नीचे जो चट्टानों का स्ट्रक्चर है, उससे आपके मिट्टियों का भी निर्धारण होता है, उससे खनिज का भी निर्धारण होता है, और उससे कृषि योग्य कौन सी भूमि पाई जाएगी वहाँ, उसका भी निर्धारण होता है। ठीक है ना? क्योंकि चट्टान जो जैसा चट्टान रहेगा उसके हिसाब से मिट्टी पाई जाएगी, और उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से मिट्टियाँ होंगी उस हिसाब से वहाँ पर खेती की जाएगी। जैसे कि लेटेराइट मिट्टी जहाँ पर होगी, वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगा वहाँ लेटेराइट मिट्टी होगी, और लेटेराइट मिट्टी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या है? धान वगैरह की फसलें नहीं होगी, वहाँ बागानी फसलें होंगी, चाय, कॉफ़ी, लीची। तो मिट्टियों के आधार पर किसका निर्धारण होता है? कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है कि आप कौन सा कृषि करोगे वहाँ। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित हैं। दक्कन ट्रैप, बॉक्साइट, कौन कौन से चट्टान में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट पाया जाता है, ये आपका जशपुर पाट प्रदेश में। धारवाड़ में लॉयस्क पाया जाता है, बस्तर के पठार में। कड़प्पा में चूना पत्थर पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल पाई जाती है? ऑप्शन ए है बेलाडीला, ऑप्शन बी है महानदी नदी पात्र, सी मैकल श्रेणी, और डी बघेलखंड के पठार। गोंडवाना युगीन सेल समूह किस क्षेत्र में पाई जाती है? गोंडवाना युगीन कहाँ पाई जाती बताइए? बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ऑप्शन आ जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन सेल से बना है? सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन सेल, हसदेव रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बेलाडीला की पहाड़ियाँ, या सरगुजा बेसिन, और नन ऑफ दिस। एक पेपर में देखो CGPSC AD
पीपीओ के 2017 के पेपर में आया है, और साइंटिफिक ऑफिसर बॉटनी 2017 पीएससी के पेपर में आया। 2 पेपर में ही आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखना। देखो 2 बार आया क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, मतलब फिर से रिपीट होने की संभावना है। इसका आंसर आ जाएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है वो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है, जो कि सबसे पुरातन शैली लगभग सेल समूह वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना। आर्कियन सबसे प्राचीन है, तो आर्कियन तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। सेकंड नंबर में सबसे प्राचीन धारवाड़ है, तो धारवाड़ सेल समूह का विस्तार जहाँ है वही इसका आंसर होगा, क्यों कहाँ है, बैलाडीला की पहाड़ियों में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस राज्य में किस समय के हैं? ठीक है, चूना पत्थर किस समय के हैं? अब ये देखो आईएमओ इंडियन मेडिकल ऑफिसर के पेपर में आया पीएससी में ये क्वेश्चन। निम्न विंध्यन, गोंडवाना, ठीक है, ऊपरी विंध्यन या टर्शियरी। तो ये जो है आपका चूना पत्थर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? ठीक है, तो ये हैं ये आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा निम्न विंध्यन। इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखिए इसका पूछा है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं। ठीक है, इसका आंसर है निम्न विंध्यन। ये निम्न विंध्यन समय के हैं, ये आया था एक पेपर में। ठीक है, इसको याद रख लेना। निम्न विंध्यन समय के, विंध्यन क्रम का चट्टान जो है वो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन निम्न विंध्यन समय के चट्टान है, ये काल था। ठीक है, तो याद रखना इसको। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? कड़प्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह या विंध्यन सेल समूह। तो बीजापुर जिले में आपको पता है बीजापुर जिला कहाँ आता है? बस्तर के पठार के अंतर्गत आता है, जहाँ धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी, धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? कौन से सेल समूह से बस्तर का अधिकांश भाग आता है? ए गोंडवाना, बी कड़प्पा, सी आर्कियन, डी दक्कन ट्रैप। तो देखो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विस्तार कौन सा है? आर्कियन सेल समूह का। ठीक है, तो वैसे बस्तर के पठार में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जब आर्कियन है और धारवाड़ है ही नहीं यहाँ पर, तो आर्कियन ही आएगा, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, तो ये आपका 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिए, और थ्योरी अगर नहीं देखें तो थ्योरी वाला वीडियो जो है वो जाके देख लीजिए, तो ये पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।